देखो बेटा, हमारा बच्चे यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है ना, वो चल रहा है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए जैसे हर क्लास में एक नया स्टूडेंट होता है, तो फिर आपको भी वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। हम कर क्या रहे हैं वो समझते हैं पहले। ठीक है बेटा, हमारा बेसिकली जो टॉपिक है ना बेटा, वो क्या है यहाँ पे, एक लॉ होता है जिसे बोला जाता है बेटा यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये ऐसा लॉ है कि किसी बच्चे को आता है नहीं आता, चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा, सबको ये पता होता है। कैसे कि सर अगर मार्केट के अंदर किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं ना, तो उसकी सर डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, भाई कोई चीज़ महंगी होगी तो वो क्या हो जाएगी, कम बेची जाएगी या खरीदी जाएगी। सर प्राइस कम होने पे उसकी डिमांड क्या हो जाती है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर जो हम सीख रहे हैं बेटा, वो क्या सीख रहे हैं कि प्राइस में चेंज आने से हमारी डिमांड में क्या चेंज आता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलास्टिसिटी का यूज करते हैं। अभी हमने इसका एक मेथड कर लिया था जो लास्ट क्लास में करा था। अभी जो मैं आपको बेटा कराने जा रहा हूँ, इस मेथड का नाम है यहाँ पे परसेंटेज मेथड। ठीक है, क्या नाम है इसका, परसेंटेज। इसके लिए जो ईडी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं बेटा, वो करते हैं ईडी इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज change in quantity demanded upon में percentage change in price। इस वाले फॉर्मूले से एक बेनिफिट और मिलता है कि हमें ना ईडी की डेफिनेशन आ जाती है। ईडी की डेफिनेशन क्या है वो समझा देता हूँ आपको। सर ईडी को अगर मेरे को डिफाइन करना है ना, तो सर डिफाइन बड़ी इजीली कर सकते हैं हम। क्या, व्हाट विल बी द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। भाई ईडी निकाल ही क्या रही है कि सर प्राइस में चेंज आने से मेरी डिमांड में कितना चेंज आता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गई। परसेंटेज वाइज ऐसे लिख सकते हो, थ्योरी वाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब फॉर्मूला आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है सर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। उसके बाद अगर मेरे को परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100। और सर 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बेटा अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये आपका नॉर्मली फॉर्मूला बन जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा। मैथमेटिकली जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये वही बन जाएगा। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में करा था भाई। अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि सर इसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो समझाओ। देखो बेटा, यहाँ प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, क्वेश्चन को ही रीड करते हैं। ये वाला तो खैर इजी क्वेश्चन दे रखा है मैंने आपको करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल ही इजी दे रखा है मैंने। क्या लिखा है, कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड्स। कहता है जब किसी चीज की कीमत 5% से क्या होती है सर, कम होती है। तो ध्यान से देखना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने पहले क्वेश्चन में लिखना है कि क्या गिवन है। तो बेटा अगर क्वेश्चन की बात करें ऊपर वाले इस वाले क्वेश्चन की, तो यहां पे दिया हुआ है सर कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, डिक्रीज बाय 5%। तो सर डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या यूज होगा, माइनस। कम होने के लिए क्या यूज होगा, -5%। अब कहता है इट्स डिमांड राइजेस बाय 12%। तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ के कितनी हो जाती है सर, यहाँ पे 12% हो जाती है। ठीक है जी, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना आया सर यहाँ पे, 12%। यहां तक क्लियर है। अब हमें सर फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए बेटा। फॉर्मूला क्या लिखवाया था सर अभी मैंने आपको, ईडी इज इक्वल्स टू माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कितना दिया हुआ है 12%, अपॉन में चेंज इन प्राइस
कितना है माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो गया सर कैंसिल। अब सर हमने इसको काटा तो ये हो गया 5 2 10 और पॉइंट लेके 2.4, तो सर हमारी जो इलास्टिसिटी आई है वो कितनी आएगी यहाँ पे 2.4 आएगी। ठीक है, इन आंसर्स को भी मत देखना क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए मैंने आपको बताया था कि कई ऑथर्स क्या करते हैं माइनस का साइन यूज नहीं करते हैं, आपको ये देखना है। क्लियर हो गया क्या करा? सिंपली अभी बेटा हमने करा क्या, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला क्या था सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वेश्चन में गिवन है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है -5%, डिमांड में चेंज कितना है सर 12%। जस्ट आपने फॉर्मूले में पुट करना है 12 अपॉन में 5, कितना आ गया आंसर आपका 2.4%, यानी 2.4 सॉरी। क्लियर है, पक्का? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ना दो पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, x और y करके दो दो नाम है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो चीज बता रहा हूं इसको ध्यान से देख लो पहले आप। देखो पहले हमने करा, मान लो इस चीज को दो भाग में डिवाइड कर लो इसको, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। कहता है कि अ 3% फॉल इन द प्राइस ऑफ x, यानी बेटा एक पर्सन है मेरे पास x और एक पर्सन है बच्चे मेरे पास y। पहले हम x की कंडीशन पढ़ते हैं। कहता है 3% फॉल इन द प्राइस ऑफ x, यानी x के जो प्राइस हैं वो कितने परसेंट से कम होते हैं बेटा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितने से हो रहा है -3%। जब भी कम होगा तो क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे। लीड्स टू इंक्रीज इन 9% इन इट्स डिमांड, उसकी वजह से सर चेंज क्या आता है कि उसकी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है सर वो कितनी हो जाती है यहाँ पे 9% हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 5% राइज इन द प्राइस ऑफ वाई, सर जो वाई है ना उसके जो प्राइस हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैं सर वो कितने हैं यहाँ पे 5%। लीड्स टू 6% फॉल इन इट्स डिमांड, तो सर उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने से कम हो जाती है सर यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया? -6 आएगा। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि सर कम हो रही है तो क्या यूज होगा यहाँ पे, माइनस यूज होगा। अब फॉर्मूला आप सबको पता है बेटा, तो हम ईडी लगाते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन, तो सर परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना था यहाँ पे 9% और ये कितना था सर 3%। माइनस से माइनस कट गया तो सर आंसर कितना आ गया सर यहाँ पे। ठीक है, इसके में आएंगे तो सर जब ईडी निकालेंगे तो माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है सर -6 अपॉन में 5, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 1 पॉइंट कितना आ जाएगा सर, ये 1.2 आ जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट बेटा, कि जब सब कुछ गिवन है बस डायरेक्टली आपको वैल्यूज को पुट करना है। तो इतना इजी तो आपको भी पता है, कोई अच्छा है ही नहीं इतना कि आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस देगा। अब उसके लिए करना क्या है, जो दूसरे पार्ट्स हैं वो देखो किस तरीके से आएंगे आपके। ये देखो ये भी इजी मिलेगा, इसके अंदर भी x और y गिवन है आपको। क्या गिवन है, x और y। ये एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे पहले। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आएंगे आप। यहां से देखो बेटा, अब हमें थोड़ा सा ना यहाँ से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ सर क्वेश्चंस होंगे कैसे एक्चुअल में। अभी तक आपका बेसिक खत्म हो गया यहाँ, अब देखो कैसे इसमें क्या चेंज आएगा। पहली बात सर, हमें जो क्वेश्चन है ना ये समझाओ कि कौन से मेथड से करना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। सीधा सा लॉजिक है बेटा, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई आपको कोई भी चीज या कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं है कि ये वाला यूज करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर उसमें जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम पढ़े क्या लिखा है, कहता है एज द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स, कहता है अगर किसी कॉमोडिटी के जो प्राइस है वो 8 से कितने हो जाते हैं 6, तो उस इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम, तो उसकी सर जो डिमांड है वो 100 से कितनी हो जाती है सर 100। कहता है फाइंड आउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड।
अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता तो ऑब्वियस सी बात है आप पिछले वाले मेथड से इजीली निकाल लेते। अब परसेंटेज मेथड से निकालना है तो हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे परसेंटेज में। तो सर हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसका फॉर्मूला सर आपने लिखवाया था डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब ये डेल्टा क्यू क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू का मतलब, जो बच्चे जिन्होंने पिछला मेथड किया हुआ है उन्हें अच्छे से पता होगा सर, डेल्टा क्यू का मतलब होता है यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन। तो बेटा क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है? 100 से 125 हुई ना, कितना चेंज आया? 25 का। इसको लिखने का तरीका भी बता रखा था आपको, क्या? नई वाली क्वांटिटी में से पुरानी वाली क्वांटिटी आप क्या कर दो, उसके बाद नीचे क्या चाहिए? क्यू। क्यू का मतलब होता है बेटा ओरिजिनल डिमांड कितनी है। ओरिजिनल कितनी है? ये 100। तो सर यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है 100 इंटू में 100। तो सर ये 100 से 100 तो कट जाएगा, 125 में से 100 जाएंगे तो कितने परसेंट बच जाएंगे यहाँ पे? इजी है। क्या बच गया? ये 25% बच गया आपका। अब अगली चीज क्या निकालनी है सर मेरे को यहाँ पे? सर अगला चाहिए हमें यहाँ पे क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और सर उसका फॉर्मूला अभी आपने बताया था, डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय। अगेन बेटा यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या है? चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, 6 में से 8 माइनस करो। ओरिजिनल प्राइस कितना है सर हमारा? 8 इंटू में 100। ये गए कितने बचेंगे? -2 अपॉन 8 इंटू में 100। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ गया? -25%, -20। अब सर ईडी का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा। सर फॉर्मूला क्या था? माइनस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, वो कितना निकाला सर हमने? 25, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो कितना है सर हमारा? -25। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये कितना आ गया आपका आंसर? 1। क्लियर है? कोई डाउट किसी को बच्चे इसके अंदर? समझ आ गया? तो दोनों चीजों को पहले आप आराम से निकालेंगे। अब ये क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, ये समझ लो। कई क्वेश्चंस में बेटा ऐसा होगा कि आपको ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड दे देगा और प्राइस ऐसे दे देगा कि 8 से कितने हो गए? यहाँ 6 हो गए। तो आपको उसमें क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना पड़ेगा। कईयों में परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे देगा, क्वांटिटी अलग से दे देगा। तो यही ऐसे ही मैनिपुलेट होंगे बस क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा अभी इनमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसको एक बार, देखिए क्वेश्चन समझते हैं बेटा पहले इसका, ठीक है। यहाँ पे बोला हुआ है कि अ प्राइस of 20 per unit at a price of 20 rupees per unit, quantity demanded of a commodity is 300. If the price falls by 10%, अगर प्राइस 10% से कम होता है तो सर 10% से कम होगा तो 20 का 10% होगा 2, तो ये सर कितना हो जाएगा? 18। Its quantity demanded rises by 60 units. 60 यूनिट से बढ़ के ये कितनी हो गई सर? ठीक है, अब ध्यान से सुनना पहले जो मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअल के अंदर हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है बेटा? ध्यान से स्टेप समझ लो। हमें रिक्वायरमेंट है बच्चे इसके अंदर सर, एक तो हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और सर दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन, तो सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो हमें निकालना ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी दे रखा है। कितना कम हुआ था? 10%। तो 10% कम हुआ तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का, वो तो हमें निकालना ही नहीं ना बेटा, उसने बोल ही दिया कि 10% से क्या हो रहे हैं? प्राइस कम हो रहे हैं। अब आते हैं क्वांटिटी डिमांडेड पे। तो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू। कैसे? 360 माइनस 300 अपॉन में कितना हो गया? 300 इंटू में, सॉल्व करते हैं बेटा। 360 में से 300 गए 60 अपॉन 300 इंटू में 100, 00 से 00, ये कितना आ गया सर? ठीक है जी, कितना इजी हो गया। अब ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड सर 20 होती है,
माइनस सर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है माइनस का 10, कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर बोल रहा हूं ये जो माइनस का डिफरेंस है आपको पता है क्यों आता है? कुछ ऑथर्स लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, वो पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है। समझ आ गया भाई कैसे आना है? ठीक है, चलिए अब कई बच्चे कर क्या रहे हैं इसमें बताता हूँ। दिमाग लगाना है शांतिपूर्वक, पहले इसको 10% कम करके 18 करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि परसेंटेज ही दी हुई थी, फिर उसकी परसेंटेज भी निकालते हैं अलग से कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। तो बेटा जब 10% दिया हुआ है तो वो वही दिया हुआ ऑलरेडी आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे आओ, करो इसको, करो अब आप ट्राई, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपके लिए, ट्राई करके देखो इसे। अगेन बच्चे देखो ये क्वेश्चन क्या था, इसमें एक चीज गिवन है और एक चीज गिवन नहीं है। तो पहले ना हमेशा आदत डालो कि क्वेश्चन को राइट डाउन करना है। 2-4 क्वेश्चंस आपके निकल जाते हैं ना सही, तो आप खुद टीआर जैन बन जाते हो, अंदर से फीलिंग आती है आपको। ठीक है ना सर, सारे अच्छे निकल रहे हैं, 3 क्वेश्चन हुए नहीं सर, क्या करना है, इजी क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, कहीं पे भी हल्का सा ट्विस्ट लेके आएंगे आप घूम जाओगे। अब इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो दे दूंगा ना तो थोड़ी देर में गलतफहमी दूर हो जाएगी, सर कुछ नहीं आता। ठीक है, तो 2-4 क्वेश्चंस में आगे मत बढ़ो, समझो चीजों को। सबसे पहली आदत बनानी है, चाहे अकाउंटेंसी है चाहे इकोनॉमिक्स है, जो चीजें गिवन है ना बेटा उसकी एक समरी तैयार करा करो। अब जैसे इसमें क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ 10% राइज इन द प्राइस, तो सर हमें गिवन है यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सर कितना है वो, इट्स डिमांड फॉल्स फ्रॉम, तो सर उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हो जाती है 100 से 90। तो हमें दूसरी चीज चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्या करो सर यहाँ पे निकाल लो, कैसे सर 90 माइनस 100 डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू में 100, ऊपर बचेगा सर माइनस का 10, 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट। तो सर अब ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, क्या माइनस 10% अपॉन 10, आंसर क्या आ गया सर हमारा यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, कुछ घुमाना नहीं है कुछ नहीं, लेकिन लिखोगे पहले जितना उतना ज्यादा इजी होता चला जाएगा। क्लियर है बच्चे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहां से बेटा अब आपका एक मेथड और स्टार्ट होता है जिसका नाम है यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है सर ये हमारा? टोटल एक्सपेंडिचर। पिछले वाला कौन सा था सर? परसेंटेज मेथड। अब कौन सा करने जा रहे हैं सर हम? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये बिल्कुल अलग चलता है, इसको पहले समझेंगे आप ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेटा इधर, चलो इसे अलग कलर से करो, नया मेथड है। अब बेटा देखो, प्राइस क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर। सर मैंने क्या करा, 10 रुपए की 10 चीजें खरीदी, तो सर मेरा जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना हो गया? 100 हो गया। समझ आया क्या बोला? सर मैंने 10 रुपए की 10 क्वांटिटी खरीदी, तो मैंने टोटल कितने रुपए खर्चे? 100 रुपए खर्चे, तो मेरा खर्चा कितना है सर? 100 रुपए। तो इसका मतलब सर जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय Q। P मल्टीप्लाई बाय Q। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना आप जो मैं कह रहा हूँ बेटा। अब मान लो बेटा इसके प्राइस कितने हो गए यहाँ पे? 5। कितने हो गए? तो सर एज पर लॉ ऑफ डिमांड जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड क्या होगी सर? बढ़ेगी। तो सर हमने माना इसकी डिमांड कितनी हो गई? 20। तो सर अभी भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है हमारा यहाँ पे? 100 ही है। यानी कि अब सुनना ध्यान से जो बोल रहा हूं, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, देन ईडी इज इक्वल्स टू 1। तो उस टाइम पे ईडी किसके बराबर कहलाती है बेटा? 1 के बराबर कहलाती है। इसमें ऐसे निकाली नहीं जाएगी कि 1.2 2 पॉइंट कुछ नहीं, बस आपको ये चेक करना है कि भैया टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस के कंपैरिजन में क्या चेंज आ रहा है। अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो हम सीधा सीधा लिख देंगे सर क्या, ईडी किसके बराबर है हमारी? 1 के बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा करता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना बस अभी आप। अब P क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर, एक और बना लेता हूं पहले ही, P क्वांटिटी और टोटल। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है बेसिकली। अब मान लो ये भी 10 था, ये भी 10 था, ये कितना हो गया सर? 100।
अब बेटा प्राइस हुए आपके 5, कितने हुए सर? आपने बताया था कि क्वांटिटी बढ़ेगी, तो बढ़ गई, कितनी हो गई 15। अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ लेकिन सर? 75। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ मेरा? 75। प्राइस क्या हो रहे हैं बच्चे हमारे? कम। टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है सर हमारा? प्राइस भी कम हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है सर हमारा? कम हो रहा है। तो कौन सा लिंक हुआ सर? ये पॉजिटिव लिंक हुआ। जब कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में जाती है तो हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव लिंक है। तो जब भी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में बेटा पॉजिटिव लिंक होगा, चाहे वो बढ़ने में हो चाहे घटने में हो, तो ईडी इज लेस देन 1। तो हम क्या बोलेंगे? ईडी किससे कम है सर हमारी? 1 से कम है। अब तीसरे पे आते हैं सर। अब प्राइस थे 10 और ये भी 10 था, ये हो गए कितने सर? 100। ठीक है। अब बेटा प्राइस हुए आपके 5, लेकिन क्वांटिटी हो गई आपकी कितनी? अब कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 100। अब प्राइस क्या हुए थे? कम। टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया बेटा यहाँ पे? कौन सा लिंक हुआ सर हमारा? ये नेगेटिव लिंक हुआ। तो जब भी नेगेटिव लिंक होगा तो वी कैन से ईडी इज ग्रेटर देन 1। इसमें आपको ये 3 सिचुएशंस पता करनी है बस, कि सर प्राइस के कंपैरिजन में टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सेम रह रहा है, चेंज हो रहा है, तो पॉजिटिव में चेंज हो रहा है या नेगेटिव में। तो आपने सिर्फ ये आंसर मेंशन करना है। देखो अब एक करके दिखा रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से बस बोर्ड पे देखें आप। देखो क्या गिवन है बच्चे हमें यहाँ। कहता है एज अ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल्स, कहता है जब किसी कॉमोडिटी का प्राइस 7 से कितना हो जाता है सर? 5, the total expenditure on its increases from 3500 to 6250। तो सर उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना सर, वो 3500 से बढ़ के कितना हो जाता है? 6250। क्लियर हो गई यहां तक? अब वो कहता है सर हमें ना ईडी निकालनी है। यहाँ पे क्या निकालनी है? ईडी। अगर यहाँ पे मेंशन कर देता कि बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्यों बताता हूं। प्राइस क्या हो रहे थे? कम। डिमांड क्या हो रही थी? कौन सा लिंक हो जाता सर? ये लास्ट वाला। तो हम सीधा लिख देते ईडी इज ग्रेटर देन 1। लेकिन उसने मांग लिया, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड लगाओ। वो कह रहा है ये बताओ भैया ईडी आएगी कितनी। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? आपने तो अभी सिखाया था कि पी के साथ हमें क्यू जरूर चाहिए ईडी निकालने के लिए। अब ये क्यू कहां से लेके आए? तो सर क्यू यहीं से निकल के आएगा। कैसे सर? टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपने बोला था पी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है जी। अब आपके पास इसमें टोटल एक्सपेंडिचर भी है, पी भी है, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है ये हमारे पास। तो सर क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर को भाग कर दो, किससे डिवाइड कर दो बेटा? प्राइस से। तो चलो जी यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड निकालते हैं इसी से। 7 को इससे करोगे तो 7 5 जा, इसको करोगे 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा। क्लियर है जी? समझ आ गया क्यू कैसे निकला? ठीक है। अब आप क्या करो? नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो बेटा। नॉर्मल फॉर्मूला क्या था? P अपॉन में Q इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा। ठीक है, ये आपने नहीं देखा, आप ध्यान से देखना, ये सबसे पहला फॉर्मूला था। अब बेटा P कितना है मेरे पास यहाँ पे? 7। सर Q कितना है मेरे पास? 500। सर डेल्टा Q कितना है? 6250 माइनस में 30। भाई नए वाले प्राइस में से नए, सॉरी ये गलत कर रहे हैं हम। डेल्टा Q चाहिए हमें। तो डेल्टा Q कितना है सर? 1250 माइनस में 500 अपॉन में डेल्टा P कितना है सर? 5 माइनस में 7, माइनस 7 अपॉन में 500 इनटू में 1250 में से ये जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? 750। ये कितना बचा माइनस का? ये तो सर भयंकर वाली आ गई कैलकुलेशन, पहले ही नहीं हो रही थी, अब तो ठीक है। अब सुनो मेरी बात। 0 से बेटा यहाँ 0 काटो पहले। ये 5 से कटता हुआ दिख रहा है साफ साफ आपको। 10, ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करके देख लो पहले। ये माइनस से ये माइनस काट दो। 15 को कर लो 35, 3 7 एकम 100। इसको कर लो, ये कितना बचेगा यहाँ पे?
ठीक है, या और इजी बताता हूँ, इसको करना हो ना कभी तो बेटा 10 वाली टर्म्स को कोशिश किया करो, उसे ना अलग ही रखो, मतलब 10 इंटू में 2 रखो और इसे 2 से काटो, क्यों 10 से तो आप पॉइंट ले लोगे सीधा सीधा, तो 10 वाले में उलझो मत सीधा। अब आपने इसे काटा तो कितना हुआ ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये 2 से कट के ये आ गया। अपॉन में कितना है सर हमारे पास, अब ये 10 का मतलब क्या है, लेफ्ट कर दो एक जीरो को, कितना आ गया सर हमारे पास 5.25। कटिंग का भी ना अपना एक रूल होता है बेटा, ठीक है ना, सैलून्स में जाते हो ना तो कटिंग का उसका रूल होता है, कहाँ से छोटे करने कहाँ से बड़े, तो तभी हेयर स्टाइल बनता है। आप लेकिन जिस स्टाइल में काटते हो इसको तो ये कुछ और ही बनेगा अगर आप एक्चुअल में सैलून में काम करो तो। इसको काटते टाइम आपने ये देखना है कहाँ पे हमारी कैलकुलेशन मिनिमम हो सकती है। अब इसे आप यही 20 से काटने बैठते हैं ना तो और डिविजन्स बढ़ जाती हैं आपके यहाँ, समझ रहे हो? क्लियर है बच्चे यहाँ पे ये? चलो कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, देख लो इसे अच्छे से। इस क्वेश्चन में था बेटा कंज्यूमर स्पेंड, स्पेंड का मतलब है यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है 80 रुपीज व्हेन द प्राइस इज 1, कंज्यूमर स्पेंड्स 100 रुपीज व्हेन द प्राइस इज 2। तो सर क्यों निकालना है, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा सर 80, 100 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड भी काम कर रहा है, प्राइस कम हुआ है सर, डिमांड सॉरी प्राइस ज्यादा हुआ तो डिमांड क्या हो रही है सर, कम हो रही है। अब आप इसको सॉल्व कर लो बेटा, यहाँ पे ED इज इक्वल्स टू माइनस P कितना है सर 1, Q कितना है सर 80, इंटू में डेल्टा Q कितना है सर 100 माइनस 80, सॉरी बार बार वहीं चला जाता है ये सर, डेल्टा Q कितना है 50 माइनस 80 अपॉन में -1 अपॉन में 80 इंटू में -50 में से गए बेटा -30 अपॉन में 1, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन में, ठीक है 8 दिया 24, 6 बचेगा, ठीक है 0.37 आ गया आपका, क्लियर। चलो